मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट जो स्थित में गुरुकुल चेस एकेडमी चलाते हैं और छोटे छोटे मासूम बच्चे को शतरंज मतलब कि सिखाया जाता है। और अभी तक मुजफ्फरपुर के बच्चे जो हैं कहाँ कहाँ टॉप किए हैं, जिला टॉप किए हैं, बिहार मतलब टॉप किए हैं, सारा चीज़ वो विस्तार से बताएं। अपने मुजफ्फरपुर में जो ये मासूम बच्चा जो आप बोले मासूम बच्चे, वो मासूम बच्चों को ही सातिर बनाना है। हम लोग इसी पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। और शतरंज एक ऐसा खेल है ना कि अभी सुबह जैसे हम लोगों को जो भी गलत आदतें लगती हैं, अब एक स्टेज में आने के बाद 10th में 12th में आते हैं तब तो अगर शुरू से ही हम लोगों को अगर चेस मिला रहता तो हमारे अंदर जो वीकनेस है वो हम नहीं होता। तो आप भी के बच्चों में एकदम जो छोटे छोटे हैं उनको एकदम सातिर बना देना है। शतरंज एकदम परफेक्ट चीज़ है, उनको पता चल जाता है अपना जीवन यापन कैसे करना है, एक बेटर तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ा पाते हैं शतरंज के जरिए। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग 2-2.5 साल से शुरू कर रहे हैं। उससे पहले भी 2016 तक हम लोग काम किए थे। बहुत सारे प्लेयर थे। मरियम फातिमा एक WFM बनी है हमारे मुजफ्फरपुर से, बिहार की पहली महिला WFM। और दूसरा चीज़ है कि जमीरन गाछी है जेल चौक के पास, वहाँ की लड़की है, बच्ची है और वर्ल्ड खेल चुकी है, एशियन खेल चुकी है, नेशनल चैंपियन बन चुकी है। तो बेसिक जो शुरुआत है, जब वो छोटी बच्ची थी वही मासूम को सातिर बना दिया गया। बहुत छोटी बच्ची थी, जब हम उसको ज्वाइन कराए थे उसके पहले कोच है, पहले प्रशिक्षक है उसके। तो जब मेरा लेवल पूरा हुआ तो फिर वो आगे बढ़ती गई। अभी वो तमिलनाडु में सीख रही है जहाँ से वर्ल्ड चैंपियन है डी बुकेश, भारत के भी वर्ल्ड चैंपियन है, जिस एकेडमी से वो निकले हैं। विष्णु प्रसन्ना जी है ग्रैंड मास्टर, उनके साथ मैच भी खेले हुए, उनके एकेडमी से नहीं, उस एकेडमी में इसका एडमिशन है, हटसन चेस एकेडमी है वहाँ पे भी कर रही है, रेसिडेंशियल वहाँ रहती है। तो ये तो एक मरियम फातिमा है। इसके अलावा अमृत रौनक DAV के नेशनल चैंपियन बने मुजफ्फरपुर के खिलाड़ी, अनुराग बनर्जी जैसे, और अभी तकरीबन 100 से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी हमारे पास में देखा गया है कि जिस फातिमा का बात किए हैं उनके पिताजी का इंटरव्यू लिए थे, उनको पिताजी मतलब कि आपके बारे में जिक्र किया गया था कि उनकी देन है कि हमारी बच्ची जो है टॉप की है और कहीं इंटरनेशनल जीत के आई है। नहीं, देन नहीं है, मेरा देन नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है, उनका बराबर है। मेरा ये था ना कॉन्सेप्ट की अपने यहाँ ना बहुत सारा चीज़ चलता है अपने बिहार में, भेदभाव ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई ना कहीं जगह पे जाना नहीं चाहता रहता है। तो मेरा इच्छा था कि हम एकदम सबके पास हम जाएं, हम सबके, और ऐसे जगह से प्लेयर बनाना मेरा शुरू से ही एम था कि वो एक ना नायाब चीज़ बनेगा तभी बड़े बड़े लोग इससे जुड़ जाएंगे। तो मरियम फातिमा उस समय उनके पिताजी का वैसा पैकेज भी नहीं था कि वो बड़ा फीस जमा कर पाते, तो मेरे जैसे छोटे कोच को ही हायर करना पड़ा उनको। तो ये मेरा सौभाग्य है क्या करके, जहाँ शतरंज को लोग मतलब उल्टा सीधा बोला जाता था, मेरे जमाने में तो क्या बोलते जुएरी तक बोला जाता था शतरंज को कि जुआ सट्टा खेलते हो बर्बाद कर दो सब चीज़। तो ऐसे होता था। उस स्टेज में वो लड़की भी थी, बहुत छोटी थी, तो हम तो 10th में थे, हम उसके पास जाते थे। शुरुआत में बेसिक मैंने सीखा, उसके बाद कुमार गौरव आए मुजफ्फरपुर के बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी जो परिमार्जन नेगी तक से ड्रॉ किए हुआ है, ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी, अभी तक जो चेस खेलना छोड़ दिया, टॉप 10 में आकर के बहुत बड़े आज बिजनेस टाइप में लोग। तो शतरंज तो है ही हमारे पास। शतरंज के साथ साथ हमें अपना जीवन यापन बेस्ट करने को मिलता है, इसलिए इससे लोग अब जुड़ते जा रहे हैं। अभी हम लोग शुरू किए थे तो हमारे पास में 3 बच्चा था बस, तो वही 3 बच्चा। और अभी देखिए तो हम लोग का 39 सुपर पंचायत क्लब हम लोगों ने बना लिया है गुरुकुल चेस एकेडमी का। पूरे मुजफ्फरपुर के लगभग ब्लॉक्स में कई से मिलने आ जाते हैं कि आपका देखा गया है कि शतरंज मतलब कि जो बच्चे खेल रहे हैं सही कर रहे हैं, जो मोबाइल का जो बच सकते हैं और मतलब कि आंख पर इफेक्टेड हो रहे हैं बच्चे, डॉक्टर का कहना हुआ कि मोबाइल से दूर रहे, तो शतरंज वहाँ पर सही रहेगा। मोबाइल देखिए एक्चुअल में ना शतरंज पहले वाला शतरंज नहीं रहा, अब लोग बहुत बदल गया, पूरा आधुनिक मशीनरी, बिना लैपटॉप के तो अब शतरंज का कल्पना भी नहीं कर सकते, बिना कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह के। तो ये सब चीज़ें तो नीडेड हो चुकी है, अब इंजन वगैरह यूज करना है। और हम अगर ये बोले ना कि मोबाइल ख़राब है, हमको यूज नहीं करने देना है, बच्चों को दूर रखना है, तो ये पॉसिबल है ये नहीं, एकदम बोलने वाली बातें, प्रैक्टिकल नहीं है संभव। हमारे घर में हम ही लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं उनके बच्चे ही खेलते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हमें मोबाइल से दूर नहीं रखना है, हम मोबाइल में कुछ ऐसा उनको दें कि वो एक सही फॉर्मेट में जाए, सही यूज में जाए। मोबाइल में रील से बचना है, हम लोग को कुछ सीखना होता है। अभी कितना AI सब आ गया है, ढेर सारा, अब तो बदलता जा रहा है, दूर नहीं करना है।
आंखों की रोशनी का ठीक है, बात सही है। अगर उसको, जैसे हम लोग बचपन में किताब पढ़ते थे तो 10 से 15 मिनट पढ़ते थे, नींद आ जाता था। वही चीज है, किताब, इसमें किताब डाल दिया जाए, उसको बुक दे दिया जाए मोबाइल के जरिए, वो 5 मिनट पढ़ेगा, उसको खुद ही नींद आ जाएगा, धीरे धीरे उसका आदत छूट जाएगा मोबाइल। आपने जी और रिटायर हो चुके हैं, तो आप बच्चों को मतलब कि जो से शतरंज सिखा रहे हैं, तो उन अभिभावकगण से क्या अपील करना चाहेंगे जो सोच रहे हैं कि बच्चों को शतरंज सिखाने का कोई एकेडमी हो, उसमें ये करें, उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहला तो ये है कि हम रिटायर नहीं हुए हैं। हम 2016 में, हमको SIS कंपनी है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, राज्यसभा सांसद थे RK सिन्हा, उनको लगा कि इसको लेके चलना चाहिए, इसको थोड़ा सा तड़ासा जा सकता है, तो वो हमको लेके गए, गुरु हम उनको मानते हैं। तो वही हमको, मेरे अंदर 6 साल तक हम वहाँ थे, RK सिन्हा जी के साथ हम काम किए, तो वहाँ भी हम चेस से जुड़े हुए थे, खेल रहे थे। 2022 में भी हम नेशनल क्वालिफाई किए हैं, रैपिड चैंपियनशिप बिहार स्टेट के लिए हम खेले हैं। अभी भी हम खेलते हैं, तो मेरा पोजीशन कुछ न कुछ रहता ही, हम प्राइज में हम डैश पे होते हैं जहाँ भी खेलने जाते रहे अभी भी। तो रिटायरमेंट नहीं है, बस ये है कि जी जो छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, जो अभिभावक है, उनको ये चाहिए कि हम लोग ना लेट ज्वाइन किए, हम लोग बहुत लेट कर दिए ज्वाइन करने में। आप ही लोग बोलते हो कि 9, 10 तक बोर्ड आना है, बोर्ड करना है बच्चों को, सर एजुकेशन ये हो रहा है, तो पहले ही करवा दो ना, 7 तक ये सब चीज़ें करवा दो उनसे, वो सब आपका स्पोर्ट्स सब एक्स्ट्रा एक्टिविटी के तौर पे आप करवा सकते हैं। और एकेडमी का जहाँ तक बात रहा, तो अभी 39 क्लब हमने बनाया है, तो 39 पंचायत ही थोड़ी ना, अभी तो हम बढ़ते जाएंगे। अभी तो आज ही कितना सारा फाइल है मेरे पास में, अभी वो सब हमको करना है अभी, तो वो सब आज भी 6 का 6 आया हुआ है, तो धीरे धीरे मेरा बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे ना कोचेज की कमी होगी, और खिलाड़ी का जहाँ तक बात है, तो खिलाड़ी का तब तक की कमी है जब तक उनको संसाधन तक नहीं पहुँच रहा। अब चेस बोर्ड है ये नहीं है गाँव में, तो क्या खेलेगा? कंचा गोली का सबसे सस्ता मिलता है, हम लोग भी खेले हुए हैं भाई, कोई बात नया बात नहीं, प्रैक्टिकल बात करना। ये एकेडमी कहाँ पर खुला हुआ है? देखिए, मेरा जो एकेडमी सब है, लगभग हम क्या, ये तो इंडोर गेम है, आपको ज्यादा चीज का जरूरत होता नहीं है। 4-5 लोग अगर आपके पास पंचायत क्लब में खिलाड़ी हैं, तो एक अपना घर का कहीं पे ऐसे कर करके हम लोगों ने सारे पंचायत में किया। ये मेरा गुरुकुल चेस एकेडमी मेन कार्यालय भी मैं बालूघाट में रखे हुआ हूँ, इस खराघाट रोड में पड़ता है हमारा। कल बैठक हुई थी, सर्वसम्मति से अध्यक्ष और सचिव आदि लोग बनाए गए हैं, विस्तार रूप से मतलब कि गठन किया गया है, उसके लेके क्या बधाई देंगे लोगों को? एक्चुअल में ना, हम लोग कोई नया कमेटी बना नहीं है। जब हम लोग 2 साल पहले शुरुआत किए थे, तो बहुत सारे लोग नहीं भी जुड़ पाए थे, किसी रीजन से वो देखना चाह रहे थे कैसे काम होता है, कैसे क्या होता है, क्या ये लोग कर पाएगा, क्या शतरंज में स्कोप हो सकता है। 2 साल पहले तक ये सब में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, एकेडमी के तौर पे अपना बजट लगाना या स्विमिंग पूल ये सब कोई नहीं करना चाहता था। तो जब हम लोगों ने किया ये चीज़ को, तो हम लोगों ने डायरेक्टर का पद अपना खाली रखा था, हमने प्रेसिडेंट का पद खाली रखा था, हमने कार्यकारी वो जो ट्रेनिंग का होता है, जो भी पद हम लोगों ने बनाया, उसमें हमारा खाली था। तो हमने कोई नया टीम नहीं बनाया, हमारा टीम वही है, पुराना टीम है। अब ये सारे लोग के आ जाने से हम लोग और मजबूत हो गए हैं, और ये लोग हम क्या शुभकामना दें, ये लोग हमको आशीर्वाद दे करके कल गए हैं। जो लोग जुड़े हैं सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी सब हैं, और ये लोग अब अगर हम मेरे साथ अभी तक तो नहीं थे, 3 से 6 महीने लोग मेरे साथ अगर रह गए जितने लोग हैं, तो गुरुकुल अब आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेगा, और बच्चे दिखेंगे। बच्चे अभिषेक सोनू इंटरनेशनल रेटेड चेस प्लेयर हैं, फिजिकल एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस से डबल ग्रेजुएशन किए हैं।